प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं खुदा का खादम होने के नाते खुदावंद की ज़िंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, शुक्रगुजार हूँ कि मेरे खुदा ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ इल्म इलाही की जो 11 इक़साम है उनमें से हम जितनी इक़साम सीख चुके हैं खुदा का शुक्र हो, बट अभी हम विच क्राफ्ट को सीख रहे हैं जो मैंने कहा इल्म शैतान का एक हिस्सा है। अजीज़ों, आज विच क्राफ्ट का ये पार्ट 3 है और आज हम इस पर बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आइए इस पर बात करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदावंद उन सब बातों को समझने में हमारी मदद रहनुमाई करे जिनको आज इस वीडियो के वसीले से मैं आप लोगों तक पहुंचाने को हूं। आसमान और ज़मीन के मालिक मेरे बाप के खुदा, मैं शुक्र अदा करता हूं इस मौका के लिए और इस पूरे निज़ाम के लिए खुदावंद जो तूने खुदा मुकर्रर किया ताकि खुदावंद कई लोगों तक इन इल्म इलाही की इक़साम पर बात कर पाऊं और कई खुदा इसके वसीले से नॉलेज को ले पाएं। मैं यीशु मसीह के नाम में जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ और वो लोग भी जो इस वीडियो के वसीले से खुदा जब भी और कहीं भी खुदावंद इसको देखें तो यीशु मसीह के नाम में मैं चाहता हूँ वो नॉलेज में बढ़े, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि अगर लोग मर रखे हैं तो वो नॉलेज ना होने के करके, क्योंकि होशिया की किताब खुदावंद कहती है कि मेरे लोग मर रखे हैं अदम मार्फत की वजह से। तो मैं चाहता हूं खुदा तेरे लोगों के बीच में मार्फत आए और अदम मार्फत उनकी लाइफ से चली जाए। अपने रूह को खुदावंद जारी कीजिए और जितनी बातें खुदावंद आज हम यहाँ पर करें वो आपके रूह की रहनुमाई में हो। खुदावंद मेरी सोचों को अल्फाज दे और रूह कुदस उन चीजों का फ्लो बनाए और कई लोग इससे मुस्तफीद हो और बरकत पाएं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। अजीजों, आइए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं विचक्राफ्ट के बारे में और आज की हमारी हेडिंग है शैतानी अमल की सूरतें। अजीजों, याद रखो ये पार्ट 3 है जादू मंत्र पर, ये तीसरा उसका हिस्सा है जिसको आज हम सीखने वाले हैं। और आज की मेन जो हेडिंग है ना वो है शैतानी अमल की सूरतें। अजीजों, एक चीज याद रखो कि जादू इल्म या जादू मंत्र के अंदर बहुत सारी मेन ब्रांचेस हैं और उन मेन ब्रांचेस के अंदर फिर और भी उसकी छोटी बड़ी बहुत सी शाखें हैं। तो जब हम सूरतों की बात करते हैं तो वो मेन ब्रांचेस हैं, लेकिन उस मेन ब्रांच के साथ भी मुख्तलिफ उसकी बहुत सारी शाखें जुड़ी हैं जो वो सब शाखें मिलके मेन ब्रांच को सपोर्ट करती हैं। और आज एक मेन ब्रांच है जिस पर बात करने वाले हैं वो है गैब बीनी। अजीजों, याद रखो शैतानी अमल की सूरतों में से पहली सूरत है गैब बीनी। अब इसके लिए 3 नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला गैब बीनी, दूसरा इसके लिए गैब गोई और तीसरा इसके लिए गैब दान। ये एक ही अमल के 3 नाम है, याद रखो। मैंने कहा गैब बीनी ये हेड ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है जादूगरी की। आगे इसकी बहुत सारी शाखें हैं जिस पर हम बात करेंगे। और मैंने कहा कि गैब बीनी, गैब गोई और गैब दान ये तीनों एक ही फेल के 3 नाम हैं। अजीजों, गैब बीनी वो अमल है जिसे याद रखो फाल निकालना कहा जाता है। किसी को मैंने कहा किसी बात की जानकारी देना कहा जाता है, उसका फाल निकालना, उसकी प्रॉब्लम का उसे जादू मंत्र से हल बताना। तो गैब बीनी मैंने कहा वो एक अमल है
और इससे मुराद याद रखो उन वाकयात के मुतालिक इल्म हासिल करना है। किन वाकयात के बारे में याद रखना? वो याद रखो उन वाकयात के बारे में इल्म हासिल करना है जो जमाने और मौके के एतबार से बहुत दूर के हों। मौके और जमाने के एतबार से बहुत दूर के हों। वो माजी के हो सकते हैं, वो फ्यूचर के, वो मुस्तकबिल के हो सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते हैं अजीजों कि शैतानी अमल की जो पहली ब्रांच है उसे कहा जाता है गैब बीनी। और याद रखो वो ऐसे किस्से और वाकयात हैं जिनके बारे में आम तरीकों से मालूमात हासिल नहीं की जा सकती। वो बहुत से दूर, मैंने कहा बहुत दूर के जो वाकयात हैं, जो मैंने कहा मौके और एतबार और जमाने के हिसाब से मैंने कहा बहुत दूर के हैं। और मैं ये बता रहा हूं वो ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में आम तरीकों से हम उन तक रसाई नहीं कर सकते, उनके बारे में नॉलेज नहीं ले सकते। हाँ, लोग यूज करते हैं गैब बीनी के उस अमल को जिससे वो माजी या फ्यूचर के उन वाकयात और जमानों से वो वाकिफ होते हैं। अजीजों याद रखिएगा गैब बीनी की जो इस्तिलाह है ना, वो नबी के लिए भी होती है इस्तेमाल और जादूगर के लिए भी इस्तेमाल होती है। गैब बीनी ये ऐसा टाइटल है, मैंने कहा, जो जादूगर के लिए भी और एक प्रॉफिट, एक नबी के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूं, गैब बीनी की इस्तिलाह सबसे पहले जो इस्तेमाल हुई है नबी के लिए वो पहला सैमुएल 9वां बाब और उसकी हम 9वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं। पहला सैमुएल उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा लिखा है, अगले जमाने में इस्राएलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैब बीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैब बीन कहते थे। अजीजों सैमुएल के हमें किताब में मिलता है कि साउल के गधे गुम गए और उसके एक मुलाजिम ने जो उसके 7 गधे ढूंढने निकला था, उसने कहा इस इलाके में एक गैब बीन रहता है तो चलो हम उसके पास जाएं, वो गैब की बातें जानता है तो वो हमें गधों के बारे में इल्म दे देगा कि तुम्हारे गधे कहाँ हैं। तो बाइबल यहाँ पर ये कहती है जिससे लोग खुदा के बारे में मशवरा करते थे उसको कहते हैं, मैंने कहा गैब बीन, जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैब बीन कहते थे। सो अजीजों गैब बीन की जो इस्तिलाह शैतान के लिए या डीमन के लिए इस्तेमाल हुई है, आइए उसको भी बाइबल में से देखते हैं। मैंने कहा एक ही लक़ब है, एक ही टाइटल है और इस एक टाइटल या लक़ब को शैतान के लिए भी और नबी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। नबी के लिए हमने पहला सैमुएल 9 बाब की 9 आयत में पढ़ा है और अभी हम अमाल 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में पढ़ेंगे, जहां पर मैंने कहा ये गैब बीनी की जो इस्तिलाह है ये शैतान के लिए इस्तेमाल की गई। यहां पर लिखा है जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कमाती थी। अजीजों इन दोनों हवाला जात के अंदर लफ्ज एक ही है, उसे यहाँ पर गैब बीन सैमुएल में कहा गया और अमाल में से गैब दान कहा गया। और गैब गोई मैंने कहा ये तीनों एक ही अमल है, एक ही अमल के ये 3 नाम हैं। तो इसमें कुछ मुज़ायका नहीं है क्योंकि प्रॉफिट भी गैब की बातें जानता है, वो माजी की हो या फ्यूचर की हो, और ये खुदा के रूह के वसीले से जानता है। तो जादूगर भी मैंने कहा वो भी माजी की या मुस्तकबिल की बातें बताएगा, और वो कैसे बताएगा? शैतान की रूह के वसीले से, क्योंकि वो हजारों साल से मौजूद है। तो इसमें कुछ तज्जब और अजब बात नहीं है अजीजों कि अगर शैतान भी ऐसा करे तो।
सो अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि शैतानी गैब बीन या जादूगर आवाम से ज्यादा अपने देवता के साथ, वो मैंने कहा, वो तल्लक रखते थे, उससे वो रिश्ते में ज्यादा करीब थे। तो इसलिए आवाम की निस्बत वो अपने देवता से ज्यादा वाकिफ थे। मैं मंत्रियों की, तांत्रिक लोगों की और जादूगरों की बात कर रहा हूं कि वो आवाम की निस्बत अपने देवता के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे, तो उसके लिए उससे वो ज्यादा वाकिफ थे। सो अजीजों, गैब बीनी के लिए याद रखिएगा, या गैब की बातें जानने के लिए, जादूगरी के इस अमल में, चूंकि ये गैब बीनी मेन ब्रांच है, मेन हेड ऑफिस है ये, तो इसको सपोर्ट करने के लिए जादूगरी की कई और छोटी ब्रांचेस हैं। याद रखिए, गैब बीनी जादूगरी की, विच क्राफ्ट की एक बड़ी ब्रांच है, और मैं ये बता रहा हूं बड़ी ब्रांच के साथ उसे हेल्प देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए वो छोटी ब्रांचेस काम करती गए। और वो छोटी ब्रांचेस में से गैब बीनी को सपोर्ट करने के लिए आगे जो छोटी ब्रांचेस हैं, आइए वो देखते हैं। याद रखो, उनमें से पहली ब्रांच है तराफीम। ये नाम है तराफीम, और ये पुतलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, वो कपड़े के हों या ऊन के हों, वो किसी भी किस्म के हों, तो ये पुतलों के लिए तराफीम इस्तेमाल किया जाता है। अजीजों, कहते कि तराफीम गालिबन बुत थे जिनकी मदद से गैब की बातें जानने के लिए वो लोग खास किस्म का एक अमल करते थे। तो ये गैब बीनी को सपोर्ट करने के लिए अब पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें बाइबल मुकद्दस तराफीम कहती है। असल में याद रखो, तराफीम के सही मायने तो मालूम नहीं है कि उसके असल मतलब या मीनिंग्स क्या हैं, पर बाज का ख्याल है कि ये अरबी लफ्ज तरफ से लिया गया, तरफ से लिया गया, जिसका मतलब खुशहाल होना है। क्या हम पुतले लेते हैं और इन्हें यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो वो मैंने कहा तराफीम जो कहा जाता है कि लफ्ज तरफ से लिया गया है, तो कहा यह जाता है कि उसका लफ्जी मतलब खुशहाल होना है, कि हम इसको यूज करके जादू मंत्र के इस तरीके को, इस ब्रांच से हेल्प लेके अपनी तंग दस्ती से निकलते गए और खुशहाली की तरफ आते गए। अजीजों, उस जमाने के लोगों का मानना था कि इन पुतलों को घरों में रखने से चश्मे बदूर होती है। जैसे आज कई तरह के, मैं कहता हूं, बच्चों की नजर उतारने के लिए तरीके किए जाते हैं, या घर की नजर उतारने के लिए लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह के करतब करते हैं। या कई घरों पर मैंने देखा होगा, वो घोड़े का नीचे का वो जो उसका जो होता है पांव का वो लोहा, उसको घर की चौखट के बाहर लगाया जाता है। तो पूछा जाता है ऐसा क्यों, तो बोलते हैं चश्मे बदूर है। या मैंने ये भी देखा है कि लोग टूटी हांडी को, मट्टी की हांडी होती है, उसे छत की दीवार पर रख देते हैं। तो इससे क्या मतलब है जी, इससे चश्मे बदूर है, घर को नजर नहीं लगती। मैंने देखा है कई गाड़ियों के पीछे चप्पल को, जूती को बांधा जाता है, तो इससे क्या मतलब वो लेते हैं जी, ये चश्मे बदूर है। तो ये आज के जमाने के करतब थे। तो माजी के जमाने के करतब ये थे, मैंने कहा कि वो लोग क्या करते थे कि चश्मे बदूर के तौर पर इन पुतलों को घर में रखते थे। और मैंने कहा ये तराफीम, ये पुतले थे, जैसे आज लोग गुड़ियां बना लेते हैं, डॉल्स बना लेते हैं रुई की या फिर ऊन की या कपड़े की, तो ये सेम पुतले ऐसे ही थे। तो कुछ उल्मा का ख्याल ये भी है कि इस अब्रानी लफ्ज तराफीम का जन्नात से भी ताल्लुक है। उल्मा के बीच में मैंने कहा इन चीजों को लेके इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं चश्मे बदूर के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। कुछ उल्मा का ख्याल ये है कि ये अब्रानी लफ्ज तराफीम जो है, इससे मुराद जन्नात भी है, क्योंकि तराफीम का तल्लक अबाई
बुजुर्गान की अरवा से होता है। उस जमाने के लोगों का अकीदा था कि हमारे इन तराफीम के जो पुतले के ना, इनका तल्लक हमारे आबाओ अजदाद की अरवा से है, उन स्पिरिट्स के साथ इनका रिलेशन है। सो अजीजों, पुराने एहतनामा में इन बुतों को लोग अपने घरों में मैंने कहा रखते थे ताकि इनसे गैब बीनी और फाल निकालने के मामलात में रहनुमाई हासिल की जाए। अब इन पुतलों को कैसे इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन सा कुलिया था, वो कौन सा तरीका था। बस इतना बाइबल बताती है, या स्टडी लिटरेचर इतना बताता है कि वो तराफीम के पुतले बाज लोग उनको अपना फाल निकलवाने के लिए, अपना शगुन निकालने के लिए, अपना अहवाल पता करने के लिए, या अपने केस के बारे में मालूमात और जानकारी लेने के लिए इन पुतलों का, तराफीम पुतलों का यूज करते थे। आइए अजीजों, तराफीम ये पुतले याद रखो जो होते थे, ये खास कर कहते हैं आदमी के पुतले होते थे। ये पुतले कभी भी औरत की शक्ल में नहीं होते थे। ये पुतले हमेशा मैंने कहा मर्द की शक्ल के पुतले होते थे, और इनका बाइबल मुकद्दस के हर जमाने में जिक्र आया है। तराफीम के पुतलों का मैंने कहा हम सीख रहे हैं कि ये गैब बीनी एक मेन ब्रांच है, और तराफीम मैंने कहा उसकी एक शाख है, और ये याद रखना उसको सपोर्ट करने के लिए एक उसका हिस्सा है, उसका मददगार है। सो मैंने कहा इसका जिक्र बाइबल के हर जमाने में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूं, पैदाइश 31वां बाब उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। पैदाइश 31वां बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, और लाबन अपनी भेड़ों की लिखा है पश्चिम कुतरने को गया हुआ था, सो राखल ने अपने बाप के बुतों को लिखा है वो चुरा ले गई। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि लाबन अपने भेड़ों की ऊन, उनके बाल कुतरने गया, और पीछे से याकूब लिखा है उससे चोरी वो अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल आया। और बाइबल कहती है अजीजों, ये टोटल 20 साल के बाद उसका वहां से निकलना था, क्योंकि लाबन के पास वो 20 साल रहा था। 14 साल उसकी 2 बेटियों के लिए और 6 साल उसके माल मवेशी चराने के लिए। तो 20 साल के बाद जब याकूब, बाइबल कहती है, अपने मामू या अपने ससुर लाबन से वो निकला है, तो चोरी निकला है। और बाइबल कहती है जब वो चोरी निकला है तो उसकी बीवी राखेल ने अपने बाप के बुतों को चुरा लिया था, छुपा के ले गई थी। आपको ये पैदाइश 31 की 19 में इसका जिक्र है। आप पूरा चैप्टर ये पढ़ोगे आपको और भी डिटेल से समझ आएगा। अजीजों, तराफीम के बुतों को या उन पुतलों को चुराना, इससे मुराद याद रखो गैब बीनी ही नहीं है, इससे मुराद और भी है, क्योंकि ये तराफीम के पुतले और भी बातों को जाहिर करते हैं। तो पहली तो बात है कि तराफीम के जो पुतले थे वो लोगों का फाल निकालने के लिए, शगुन निकालने के लिए, उनका हाल बताने के लिए, उनके प्रॉब्लम में उनके हल को रिलीज करने के लिए उनका यूज किया जाता था। और ये तांत्रिक लोग करते थे या घर के बुजुर्ग करते थे। तो ये तराफीम मैंने कहा ये गैब बीनी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि गैब बीनी जो है ये विच क्राफ्ट की मैंने कहा मेन हेड ब्रांच है। लेकिन जब तराफीम को पढ़ा जाता है तो इसकी वो शाख है जो है तो छोटी, लेकिन उसे सहायता देने के लिए, हेल्प देने के लिए ये काम करती है। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि इन तराफीम के पुतलों का उस वक्त 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 1, फाल निकालने के लिए, शगुन निकालने के लिए, जादू मंत्र करने के लिए। अब नंबर 2 सुनिए, कहते हैं कि तराफीम के पुतलों को मजहबी हैसियत के साथ साथ कानूनी हैसियत भी हासिल थी। इस जुमले को जरूर आप सुनना और ध्यान करना कि तराफीम के जो पुतले थे उनको
مذہبی حیثیت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ غیر اقوام کے لوگ تھے، لیکن افسوس کہ یہ جو پتلے ہیں یہ اسرائیلی لوگوں میں بھی پائے گئے، کیونکہ انہوں نے غیر اقوام سے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ تبھی تو پچھلے پارٹ میں ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ غیر اقوام کی روش پر نہ چلنا، لیکن اسرائیلی چلے۔ تو ترافیم کو بھی ہم نے یہودیوں میں دیکھا۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے، نمبر 1 یہ جادو ٹونا فال اور منتر کرنے کے لیے کام آتے تھے۔ نمبر 2 ان کو یاد رکھو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ اب قانونی حیثیت حاصل ہونے سے کیا ہوتا تھا کہ جس داماد کے پاس یہ پتلے ملتے تھے تو وہ سسرال کی ساری پراپرٹی کا حقدار ہوتا تھا۔ مطلب یہ اس بات کی نشانی رہتی تھی کہ سسرال والے اگر پتلے اس داماد کو دے گئے تو ان کی مرضی یہ تھی کہ ہماری پراپرٹی بچوں کو نہیں بلکہ ہمارے داماد کو دی جائے۔ تو راکھل نے یاد رکھنا بت پرستی کی غرض سے ان بتوں کو یا پتلوں کو، ترافیم کے پتلوں کو نہیں چھپایا تھا، بلکہ وہ اپنے باپ لابن کی ساری پراپرٹی کا حقدار اپنے شوہر یعقوب کو چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرے باپ لابن نے میرے ہسبینڈ یعقوب کو 10 بار دھوکہ دیا ہے، اور یہ اس کی وفاداری اور دینداری تھی کہ دھوکہ کھانے کے باوجود میرا ہسبینڈ اس کے ساتھ مخلص بن کے کام کرتا رہا۔ لیکن جب وہ وہاں سے نکلی ہے نا تو پتلوں کو اس غرض سے چرا کے لے گئی کہ کل کو جب پراپرٹی کی بات آئے گی تو یہ پتلے میں اپنے ہسبینڈ یعقوب کو دے دوں گی، تو وہ ان پتلوں کو اس زمانے کے قانون کے مطابق دکھا کر میرے باپ کی ساری جائیداد کا وارث ہو جائے گا۔ نمبر 2 یاد رکھیے یہ پتلے، نمبر 3 ہے، نمبر 1 میں نے کہا فالگیری کے لیے، جادو ٹونے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 2 میں نے کہا پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 3 یہ ہے عزیزوں کہ ان پتلوں کو نا پورے خاندان کی سربراہی حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، چاہے وہ چھوٹا بیٹا ہو اگر یہ پتلے اس کے پاس سے نکل آئے، یا اگر کوئی داماد ہو یہ پتلے اس کے پاس سے نکل آئے، تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ آباؤ اجداد یہ ٹھہرا کر گئے کہ جناب یہ جو تھے نا ہماری پراپرٹی بھی اس کو ملے اور خاندان کی سربراہی بھی اس کو ملے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک وصیت نامہ ہی تھا، کیونکہ پرانے عہد نامے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ نئے عہد نامے میں کیا ہوتا ہے، اگر 10 بچے کے، نئے دور میں یہ ہوتا ہے اگر 10 بچے کے اور باپ نے ایک کے لیے وصیت لکھ دی ہے تو 9 اس پراپرٹی سے میں کہتا ہوں ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ایک کو مل جائے گی۔ تو آج تو یہ ہوتا ہے، لیکن پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ یہ پتلے جس کے پاس ہوتے تھے اس کو سربراہی بھی ملتی تھی، میں نے کہا اس کو پراپرٹی بھی ملتی تھی، اور میں نے کہا کہ یہ شگون کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ عزیزو یہ کسی بھی جگہ نہیں بتایا گیا کہ فال ان سے کیسے نکالا جاتا تھا۔ میں نے کہا یہ کسی بھی جگہ بتایا نہیں گیا کہ ان پتلوں کو کیسے استعمال کر کے وہ جادو منتر کرتے تھے، یا وہ پتلے ان کو کیسے حوال اگلوں کا بتا دیتے تھے، اس کے بارے میں ٹوٹل خاموشی ہے۔ لیکن اتنا پتا چلتا ہے کہ یہ جادو منتر کا ایک حصہ تھے یہ پتلے۔ عزیزو بائبل مقدس میں نا یاد رکھیے ہمیں ان چیزوں کا صرف پتا چلتا ہے کہ جسامت میں کیسے تھے، اگرچہ ہمیں اور کتب میں یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ پتلے چھوٹے تھے، بڑے تھے، موٹے تھے، پتلے تھے، اس کے بارے میں اور جگہوں پر معلوم نہیں پڑتا۔ لیکن بائبل مقدس کے 2 بیانات سے ہمیں یہ جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ یہ ترافیم کے پتلے جو تھے یہ اپنی جسامت میں کیسے ہوتے تھے۔ نمبر 1 ہے، کہتے ہیں یہ پتلے نہایت چھوٹے بھی ہوتے تھے۔ یہ پتلے ترافیم کے جو پتلے تھے یہ نہایت چھوٹے بھی ہوتے تھے، جو ہم نے پڑھا ہے پیدائش 31 کی 34 میں لکھا ہے، پیدائش 31 کی 34 میں لکھا ہے، اور راکھل ان پتلوں کو لے کر ان کو اونٹ کے لکھا ہے کجوا میں رکھ کر
उन पर बैठ गई, तब लिखा है तब बैठ गई और लाबन ने खैमा में टटोल कर देख लिया पर उनको ना पाया। तो तराफीम के ये पुतले जो जादू टोने के लिए इस्तेमाल होते थे, ये इतने छोटे भी होते थे कि किसी बर्तन में डालकर आसानी से इन्हें घुमाया जा सकता था। बंदा इनके ऊपर बैठ कर कह सकता था कि वो तो मेरे पास नहीं है। तो ये जिसामत में, कदामत में छोटे भी होते थे। एक और रेफरेंस से ये पता चलता है कि ये कद में, कदामत में, जिसामत में एक आदमी के जितने भी होते थे। आइए पढ़ेंगे पहले सैमुएल, उसका नामा 19वां बाब, उसकी 13वीं से 16वीं आयात मुकद्दसा। पहले सैमुएल 19वां बाब 13वीं से 16वीं आयात, इन वर्सेस को पढ़ेंगे। लिखा है, और मैकल ने एक बुत को लेकर पलंग पर लटा दिया और बकरियों के बाल का तकिया सरहाने रख कर उसे कपड़ों से ढांक दिया। 14वीं आयत कहती है, जब साउल ने दाऊद के पकड़ने को कासद भेजे तो वो कहने लगी कि वो बीमार है। 15वीं आयत में लिखा है, और साउल ने लिखा है हरकारों को भेजा कि दाऊद को देखें और कहा कि उसे पलंग समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे कत्ल करूं। अजीजो, साउल, बाइबल कहती है, वो यहूदी था, उसकी बेटी मैकल वो भी यहूदी थी। लेकिन इन पुतलों का, इन बुतों का साउल के परिवार में भी जिक्र पाया जाता है। लिखा है, जब दाऊद से ये ब्याई जा चुकी थी और दाऊद इसके घर में था, हम ये पढ़ते हैं कि साउल ने कत्ल की गरज से कि दाऊद को वो कत्ल करे, लिखा है उसने अपने पुलिस वालों को भेजा। अब बाइबल कहती है उसकी वाइफ ने क्या किया, मैकल ने ये किया कि उसको, दाऊद को वहां से भगाया। और लिखा है बेड के ऊपर क्या किया, इन्हीं पुतलों को लटा कर कहा कि वो तो बीमार है। अजीजो, इन दो हवाला जात में ना हमें, मैंने कहा, इन पुतलों के साइज का पता चलता है कि एक जगह पर बहुत छोटे थे और एक जगह पर बहुत बड़े थे। तो इसलिए इसके लिए कोई, मैं कहता हूं, खास इनका हुलिया या इनकी जिसामत मुकर्रर नहीं की गई थी। लोग अपनी आसानी को देखकर, अपने वसाइल और जराए को देखकर वो जैसा मर्जी ने बना सकते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और शख्स है, मेका के तराफीम। मेका एक और यहूदी शख्स था। आइए पढ़ेंगे, ये इफ्राइमी कबीले का था। यहाँ पर कज़ात और उसका 17वां बाब, उसकी 5 वर्ष से पढ़ेंगे। कज़ात 17 चैप्टर, उसकी 5 वर्ष में लिखा है, और उस शख्स मेका के यहाँ एक बुत खाना था और उसने एक अफोद और तराफीम को बनवाया। अपने बेटों में से एक को मखसूस किया जो उसका काहिन हो। अजीजो, मैंने कहा कि मेका जो था, बाइबल कहती है ये इफ्राइम के कबीले का था। बाइबल बताती है इजराइल के 12 कबीले या गोत्र थे, तो उनमें से एक इफ्राइमी था। तो ये इफ्राइम के कबीले का था। हम ये पढ़ते हैं कि बुत खाना ये उसका खानदानी बुत खाना था, अबाओ अजदाद से चला आ रहा था, बाप दादाओं का ये बुत खाना था। और ये लिखा है कि बाइबल बताती है, यहां जिस लफ्ज का तर्जुमा कहते हैं बुत खाना किया गया है, कुल्दानी जुबान में, मैंने कहा बुत खाना के लिए जो असल लफ्ज कुल्दानी जुबान का है ना, उसका मतलब है खता खाना। बुत खाना का जो तर्जुमा कुल्दानी जुबान के लफ्ज का किया जाता है, उसका मतलब है खता खाना। तो असल में अगर देखा जाए, हकीकत में ये खता का घर ही था, ये खता खाना ही था, क्योंकि खुदा को छोड़कर लोग खता कर रहे थे। एक इफ्राइमी, बाइबल कहती है, इफ्राइमी शख्स बुत बनाए बैठा है और अपने तराफीम को लिखा है उसने उसी बुत खाना में रखा। अजीजों, कहते हैं कि मेका ने तराफीम बनवाए, यानी छोटे बुत बनवाए, जिन से मौका पड़ने पर वो सलाह लेता था
मशवरा लेता था और मालूमात लेता और अपनी हालात के लिए उनसे किसी खास तरीके से पेशन गोई हासिल करता। ये मैं तराफीम की बात कर रहा हूं। सोचो, है वो यहूदी और बुत खाना भी है और गैर अकवाम की तरह तराफीम भी है। और बाइबल कहती है कि इस आदमी ने अपने घर में बुत खाना बनाया हुआ था। अजीजों, याद रखिएगा कि मीका ने ना अपने घर का कोई खास कमरा या कोई खास कोठड़ी खुदा के घर की तरह जैसे हैकल को मखसूस किया गया था, इसने उसकी कॉपी करके अपने घर में एक बुतखाना मखसूस करके रखा हुआ था। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसने अपने घराने में झूठी कहानत के लिए, मैंने कहा एक तो सच्ची कहानत होती है जो खुदा के लिए होती है, एक झूठी कहानत है जो उसके बुत के लिए होती है। बाइबल कहती है उसके लिए भी उसने बंदोबस्त कर रखा था और अपने बेटे को काहिन के तौर पर उसने मखसूस किया। एक और चीज है जो उस लिखा है कि उसने अफोद को, ये कहानत यानी काहिनों का, याजकों का ये लिबास था। अफोद जैसे आज गौन पहनते हैं, ये काहिनों का या पास्टर्स जैसे गौन पहनते हैं, तो ये सेम वैसा एक गौन होता था तो ये काहिन लोग पहनते थे। तो सोचो, इस आदमी ने झूठी कहानत के लिए लिखा है अपने बेटे को काहिन बनाया और लिखा है उसने उसे अफोद भी बनाकर यानी काहिनों का लिबास भी बना कर दिया। अजीजों, ये सरासर खुदा की शरीयत के खिलाफ था, खुदा के कानून के खिलाफ था, क्योंकि कोई इफ्राइमी कभी काहिन नहीं हो सकता। काहिन तो आए या तो बाइबल कहती है लावी से और या फिर हारून के घर से, तो इसलिए इफ्राइमी कभी काहिन नहीं हुए। तो इस आदमी ने ना ये करके स्टडी बताती है कि शरीयत का बरमला मजाक उड़ाया। सो इस हवाले से मालूम होता है कि मीका का बुत खाना भी खानदानी था और उसके पास कहते हैं कि तराफीम के पुतले भी थे जिनसे वो अपने मामलात के लिए इंफॉर्मेशन लेता था। अब हम नहीं जानते कि वो इंफॉर्मेशन वो पुतले उनको कैसे देते थे, लेकिन हर जमाने में मैंने कहा तराफीम के पुतलों का जिक्र जरूर मौजूद है। सो अजीजों, मीका अगरचे इजरायली था, क्योंकि इफ्राइम के कबीले से था, तो उसके लिए वाजिब नहीं था कि वो बुत खाना भी बनाए और तराफीम को यूज करे, क्योंकि खुदा के अलावा कोई दूसरा माबूद, याद रखो, खुदा के मुकाबले में नहीं है। कोई देवता, कोई खुदा के बराबर नहीं है। तो इजराइलियों के लिए मैंने कहा ये बड़ी इज्जत की बात थी कि वो जिंदा खुदा को मानते थे, लेकिन कई बार भटक जाते थे तो वो गैर अकवाम की तरह विच क्राफ्ट करने लगते थे, वो पूजा पाठ करने लगते थे, वो गैर अकवाम की रविश को अपनाने लगते थे। अजीजों, अगरचे मजहबी लिहाज से या शरई लिहाज से मीका और उसके आबाओ अजदाद का इन दोनों चीजों से दूर दूर का कोई वास्ता, कोई तलक और कोई नाता नहीं था। ना तो बुतखाना उनका था शरई एतबार से और ना तराफीम शरई एतबार से उनके थे। लेकिन मैंने कहा ये भटक जाते थे गैर अकवाम को देखकर। आपको पता है, इजराइलियों ने जब बादशाह भी मांगा तो वहां दलील यही दी कि जिस तरह गैर कौमों के बादशाह हैं, हम चाहते हमारा भी बादशाह हो, तो हमेशा गलत चीजों में वो गैर कौमों को कॉपी करते थे। अजीजों, बहरहाल तराफीम के पुतलों को मैंने कहा नंबर 1 गैब बीनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, नंबर 2 मैंने कहा खानदान की मलकियत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और नंबर 3 मैंने कहा खानदान की सरबराही हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो गैब बीनी ये मेन मैंने कहा ब्रांच है, और इसकी छोटी जो शाख है वो क्या बोला मैंने, तराफीम है, जो उसे सपोर्ट करते हैं लोगों का फाल निकालने के लिए। इसके बाद याद रखो गैब बीनी की एक और छोटी ब्रांच है जिसे कहा जाता है तलिस्मे हाजरात।
तलिस्मे हाजरात। याद रखो, ये मुर्दों की रूहों या जन्नात से बातें करने के लिए इस गैब बीनी के तरीके को इस्तेमाल किया जाता था। तराफीम के पुतले, वो भी फाल खोलते थे उनके खास तरीके से। तो मैंने कहा गैब बीनी मेन ब्रांच है। आगे इसकी दो शाखें हैं। पहली शाख हमने पढ़ा तराफीम के पुतले, अब दूसरी उसकी शाख है जिसको मैंने कहा तलिस्मे हाजरात कहा जाता है, और इसकी तफसीर की जाती है कि मुर्दों की रूहों या जन्नात से बातें करके गैब बीनी की जाती थी। आइए एक हवाला पढ़ेंगे। पहले सैमुएल 28वां बाब उसकी 8 वर्ष में पढ़ेंगे। पहले सैमुएल 28वां बाब उसकी 8 वर्ष में लिखा है, सो साउल ने अपना भेष बदल कर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला, और वो रात को उस औरत के पास आए और उससे कहा, जरा मेरी खातिर जिनके जरिए से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। अजीजो, साउल, बाइबल कहती है, एक जिन की मदद हासिल करने के लिए, अब मदद हासिल इसलिए की जा रही है कि मुर्दे से बात की जाए। मैंने कहा ये तलिस्मे हाजरात, ये स्पेशल वो अमल है जो गैब बीनी को सपोर्ट करने के लिए, मुर्दों से बातें कराने के लिए लोगों को तरीके देता था। और हम ये पढ़ते हैं, ये तरीका एक जादूगरनी को आता था। और जब लिखा है साउल को, लिखा है फलिस्तियों का डर हुआ, तो वो जादूगरनी के पास गया ताकि वो किसी मुर्दे को, और मुर्दा खास उसका मतलूब था जिसको वो सैमुएल को ऊपर बुलाना चाहता था। अजीजो, हम ये पढ़ते हैं इस अमल को एक और नाम से भी पुकारा जाता था। तलिस्मे हाजरात के अमल को एक और नाम से भी पुकारा जाता था, जिसे कहा जाता था हजारे मर्दगान। हजारे मर्दगान यानी मुर्दों को बुलाना, मुर्दों को जगाना, मुर्दों को गुफ्तगू के लिए मजबूर करना। हजारे मुर्दगान ये इस जादू टूने के अमल का दूसरा नाम था। सो शरीयत में इस अमल की सख्त मुखालफत की गई है। अस्तिस्ना 18 की 12 में लिखा है, अस्तिस्ना 18 की 12 में, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावन के नजदीक मकरूह हैं, और उन ही मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो जादू टूने के जो चाहे मेन ब्रांचेस हैं या चाहे उसके छोटे ऑफिसेस हैं, क्योंकि मैंने कहा मेन ब्रांच के आगे छोटे ऑफिसेस होते हैं, तो खुदा मेन ब्रांच और नीचे जो जितने ऑफिसेस हैं उन सब के खिलाफ है, और खुदावन ने कहा मैं उनको निकाल दूंगा। अजीजों, ये बात उस जमाने में आमतौर पर मानी जाती थी कि इंसान मौत के बाद, मैंने कहा इंसान की मौत के बाद उनकी रूहें धरती पर मौजूद रहती हैं। उस जमाने में ये झूठा अकीदा पाया जाता था, तो गैर अकवाम के लोग मानते थे कि हमारे जितने बुजुर्ग मर जाते हैं उनकी अरवाह धरती पर ही होती हैं। तो वो उनको कैप्चर करने के लिए, उन पर रसाई हासिल करने के लिए वो जादू मंत्र के मुख्तलिफ तरीके और करतब इस्तेमाल करते थे, और बकौल उनके कि वो अरवाह फिर उनके लिए काम करती थी। अजीजो, तब ही तो साउल बादशाह गैब बीनी के लिए एक जिन की आशना औरत के पास गया कि वो उसके लिए एक मुर्दे की रूह को बुलाए। उस जमाने में याद रखो, अलग अलग रूहों के लिए अलग अलग किस्म का बुरा इल्म मंसूब किया जाता था। जैसे आज बहुत सारी अरवाह हैं, किसी को कहा जाता है ये नूरी इल्म के लिए है, जो बुरी अरवाह है तो बोला जाता है ये काले इल्म के लिए है, या और तरह के नॉलेजेस के लिए।
تو میں نے کہا اس زمانے میں نا الگ الگ روحوں کے لیے الگ الگ برے قسم کے میں نے کہا بڑے برے علم کو ان سے جوڑا جاتا تھا اور ان کو مخاطب کیا جاتا تھا. سو اس طرح سے غیب بینی کے لیے یہ دوسرا طریقہ تھا جس کو ہم نے دیکھا، اور وہ تھا میں نے کہا مردوں کی روحوں سے باتیں کرنا. اس کے بعد یاد رکھو غیب بینی کی آگے جو چھوٹی تیسری برانچ ہے اسے کہا جاتا ہے علم نجوم. میں نے کہا مین برانچ ہے غیب بینی، غیب دان یا غیب گوئی، لیکن آگے اس کے لیے چھوٹی برانچز جس کو آپ آفیسز کہہ سکتے ہیں وہ مین برانچ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان میں ایک ترافیم دوسرا مردوں سے میں نے کہا جسے طلسم حضرات کہا جاتا ہے. نمبر 3 میں آتا ہے علم نجوم. عزیزو اس سے کہا جاتا ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کا آپس میں منقطع برج سے تعلق بنا کر پیشن گوئی کرنا. میں نے کہا منطقہ برج کا مطلب ہے یاد رکھو وہ بڑا دائرہ جس پر 12 برج آسمانی واقعہ ہیں، یا پھر اسے راسک کا چکر بھی کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا علم نجوم چاند ستاروں کا آپس میں نے کہا موازنہ کر کے ان کا ڈیل ڈول، ان کی چال، ان کا طور طریقہ جان کر کیا کرتے تھے، وہ شگون نکالتے تھے، وہ فال نکالتے تھے، وہ غیب بینی کرتے تھے. اگرچہ علم نجوم کا یاد رکھو سرین یا واقعہ یا واضح طور پر اس کی مخالفت نہیں کی گئی یا اسے ممنوع قرار نہیں دیا گیا. میں نے کہا علم نجوم کو واضح طور پر یا سرین میں نے کہا اسے ممنوع قرار نہیں دیا گیا یا اسے غلط قرار یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا، تاہم پھر بھی یاد رکھو اسے قابل اعتبار بھی نہیں قرار دیا گیا. اگر منع نہیں کیا گیا تو اس کی پیروی کرنے کے لیے ابھارا بھی نہیں گیا. آئیے پڑھیں گے یسایہ 47واں باب، اس کی ہم 13ویں ورس سے 47 چیپٹر اور اس کی 13 ورس کو پڑھیں گے. لکھا ہے تو اپنی مشورتوں کی کثرت سے تھک گئی، اور لکھا ہے اب افلاک پیما اور منجم اور وہ جو ماں بماں آئندہ حالات اور دریافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں. خداوند نے یہاں پر افلاک پیما لفظ یوز کیا ہے. یہ اسپیشل وہی لوگ تھے جو میں نے کہا آسمان کو دیکھ کر وہاں کی چیزوں کا نالج جو کہ ان کے پاس تھا، تو وہ ہر ایک چیز کا موو کرنا یا اس کا موقع پر ہونا یا نہ ہونا، ان چیزوں سے وہ شگون نکالتے تھے، منتر کرتے تھے، وہ فال نکالتے تھے، وہ میں نے کہا لوگوں کو جانکاری دیتے تھے. یسایہ 47 باب میں یاد رکھو بابل کی قوم کے بارے میں بات کی گئی ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا، خداوند نے ان کو چیلنج کے طور پر کہا کہ جو تیرے بیچ میں ماں بما مطلب ہر مہینے کے مہینے آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں، خداوند نے کہا وہ اٹھیں اور وہ آفتیں، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، خداوند نے کہا ہے بابل کی قوم جو میں تجھ پر لانے والا ہوں وہ تجھ سے ان کو بچائیں، وہ تجھے وہ سب مل کے تجھے اس بلا سے، اس مصیبت سے بچائیں. اب سنیے گا یسایہ 47 باب میں بابل کی قوم پر خداوند نے بات کی، اور اس باب میں خداوند نے کہا کہ وہ بابلیوں کو ان کے 4 گناہوں پر سزا دے گا. کتنے گناہوں پر؟ 4 گناہوں پر. نمبر 1 ہے 4 گناہوں کی آپ کو ترتیب جاننا ضروری ہے. بابلی قوم کیونکہ انہوں نے اسرائیلیوں کو 70 سال کے لیے غلام کیا تھا، تو خداوند نے کہا تو نے اسرائیل اور میرے خلاف 4 گناہ کیے ہیں تو میں تجھے ان کے لیے سزا دوں گا. نمبر 1
अगरचे खुदावंद खुदा ने बाबलियों को मुकर्रर किया, अगरचे खुदावंद खुदा ने बाबलियों को मुकर्रर किया और बर्पा किया था कि उसके लोगों को असीरी में ले जाएं, लेकिन खुदावंद खुदा ये नहीं चाहते थे कि वो उन पर जुल्म और सितम को बढ़ाएं और उनसे बेरहमी से पेश आएं। अगरचे खुदा ने बर्पा किया उनको कि इनको मारो, गुलामी में ले जाओ, लेकिन खुदावंद ये नहीं चाहते थे कि वो उन पर जुल्म और सितम को और बेरहमी को बहुत बढ़ाकर करें। एक वर्ष में देना चाहता हूं, बाबलियों का दावा क्या था। आइए बाबलियों का दावा, नंबर 1 जो बाबलियों का दावा था उसको पढ़ेंगे। उनका दावा यह था कि हम बहैसियत कौम हमेशा तक नरम, अंदाम और नाजुक और नाज़नीन रहेंगे। क्या बोला मैंने? बाबलियों का दावा था कि हम हमेशा नरम, अंदाम और बोला नाजुक और नाज़नीन रहेंगे। लेकिन खुदा ने उनके लिए क्या फतवा जारी किया? खुदा का ऐलान सुनो, यशाया 47 की पहली आयत मुकद्दसा। ऐ कवारी दुख्तरे बाबल उतर और खाक पर बैठ, ऐ कसदियों की दुख्तर तू बेतख्त जमीन पर बैठ, क्योंकि अब तू नरम, अंदाम और नाज़नीन ना कहलाएगी। अगरचे तूने दावा तो किया पर तू नहीं कहलाएगी। 3 आयत में लिखा है, तेरा बदन बेपर्दा किया जाएगा, बल्कि तेरा सतर भी दिखाया जाएगा। मैं बदला लूंगा और किसी पर शफकत ना करूंगा। तो बाबलियों का पहला गुनाह और खुदा ने उसके ऊपर फतवा यशाया 47 की 1 में जारी किया कि मैं तुझसे बदला लूंगा, तू नरम, नदाम और नाज़नीन और नाजुक ना कहलाएगी, मैं तुझे मुसीबत में मुब्तला कर दूंगा। और खुदावन ने उन पर यह फतवा दिया कि मैं तुझे बरहना, मतलब तुझे नंगा कर दूंगा। ये बाबली कौम की बात की जा रही है। नंबर 2, बाबलियों का दूसरा दावा क्या था? अजीजों, दूसरा दावा यह था कि बाबली खुद सर और मुतकब्बर कौम थी, घमंड और तकब्बर करने वाली। मैंने कहा बाबली खुद सर और मुतकब्बर कौम थी। वो फर्ज किए बैठे थे कि हमारी कामयाबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, ये माना जा सकता है कि वो उस जमाने की मजबूत कौम बन चुकी थी, क्योंकि इजराइलियों को उन्होंने मारा था। और उनका घमंड, उनका मुतकब्बर करना क्या था कि हमारी कामयाबी को, हमारी बढ़ोतरी को, हमारी सरफराजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब सुनो, यशाया 47 की 8 में क्या उस कौम ने कहा। यशाया 47 की 8 में लिखा है, बस अब ये बात सुन, ऐ तू जो इशरत में गर्क है, जो बेपरवाह रहती है, जो अपने दिल में कहती है कि मैं हूं और मेरे सिवा कोई नहीं, मैं बेवा की तरह ना बैठूंगी और ना बे औलाद होने की हालत से वाकिफ होंगी। ये इनका दावा था कि हमारे जैसा कोई है ही कोई नहीं। तो मैंने कहा ये उनका तकब्बर करना था, ये घमंड करना था उनका। अब सुनो, खुदा उन पर क्या फतवा देता है, खुदा उनके लिए क्या ऐलान जारी करता है। आप यशाया 47 की 9 आयत मुकद्दसा में पढ़ोगे, लिखा है, सो नागहा एक ही दिन में ये 2 मुसीबतें तुझ पर आ पड़ेंगी, यानी तू बे औलाद और बेवा हो जाएगी। हमने ऊपर पढ़ा है ना, वो कहती कि मैं बेवा की तरह ना बैठूंगी और बे औलाद की तरह मैं ना होंगी, लेकिन खुदावन ने कहा, क्या बोला कि तू बे औलाद और बेवा हो जाएगी। और आगे लिखा है, तेरे जादू की इफरात और तेरे सहर की कसरत के बावजूद ये मुसीबतें पूरे तौर पर तुझ पर आ पड़ेंगी। ये खुदा का फतवा था बाबली कौम के ऊपर।
اس کے بعد عزیزو بابلیوں کا تیسرا دعویٰ سنیے ذرا. بابلی قوم کا تیسرا دعویٰ، وہ قوم سمجھتی تھی کہ ہمارا جرم کبھی بھی پکڑا نہیں جا سکتا. یہ ان کا دعویٰ تھا کہ جو جرم، جو زیادتی ہم نے کی ہے، یہ کبھی پکڑی نہیں جا سکتی، کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا. انہوں نے کہا جرم نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ ہمیں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہر طرح کی سزا سے مبرہ ہیں، آزاد ہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، ہم پکڑے نہیں جا سکتے، ہم ہر طرح کی سزا سے مبرہ ہیں. اس قوم کے لیے خداوند کا اعلان یا فتویٰ کیا تھا، اس کو سنو ذرا. خدا نے فرمایا کہ اس قوم کو اپنے ناز اور خود بینی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. خداوند نے یہ فتویٰ ریلیز کیا کہ اس قوم کو اپنے ناز اور اپنی خود بینی کا، میں نے کہا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس قوم پر سخت مصیبت اور تباہی آئے گی. بابلی قوم کی بات کی جا رہی ہے. آئیے 11ویں ورس میں پڑھیں گے کیا فتویٰ دیا خداوند نے. 11ویں ورس یسایہ 47 کی 11 ورس لکھا ہے، اس لیے تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منتر تو نہیں جانتی. مطلب ایسی مصیبت آئے گی کہ جس کا توڑ تو نہیں جانتی. ایسا ٹونا، ایسا جادو منتر تیرے پاس ہے ہی نہیں کہ اس مصیبت کو روک پائے. ایسا منتر تو نہیں جانتی، اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تو دور نہ کر سکے گی. یکا یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہ ہوگی. یہ خدا کا بابلی قوم پر، میں نے کہا، تیسرا فتویٰ تھا، کیونکہ 3 دعوے ان کے تھے اور 3 فتوے خدا نے ان پر جاری کیے. عزیزو بابلیوں کو یاد رکھو، اپنی کہتے کہ افسون گری پر، اپنی جادوگری پر، اپنے نجومی ہونے پر، اپنے سحر پر، اپنے منتروں پر اتنا گھمنڈ، اور ان کو اتنا اس پر بھروسہ تھا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا. اپنے نجومیوں پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا. ان کا چوتھا دعویٰ سنو ذرا، کہ ان کے علم نجوم اور افسون گروں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ کہتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ اس زمانے کے جتنے اعلیٰ پائے کے نجومی ہیں، جو آسمان کے ستاروں، سورج اور چاند کا مشاہدہ کر کے ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر ان کا جائزہ لگا کر وہ فعال نکال سکتے ہیں، انہوں نے کہا اعلیٰ پائے کہ وہ لوگ ہمارے پاس ہیں. تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہمارا کوئی برا نہیں کر سکتا. اور عزیزو خداوند ان کے نجومیوں کو چیلنج کرتا ہے، ان کے تانترک لوگوں کو چیلنج کرتا ہے. یہوہ خدا، میں نے کہا، ان کے وچ کرافٹ کرنے والے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے 12ویں ورس میں. اب اپنا جادو منتر اور اپنا سارا سحر جس کی تو نے بچپن سے مشق کر رکھی ہے، خداوند بابلی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم بچپن سے ان چیزوں کے اندر ہو، منتر جانتے ہو، سحر ہو. یہ بھی اس کی وچ کرافٹ کی، میں نے کہا، ایک برانچ ہے، اس کی ایک شاخ ہے. کہا تم منتر، شگون، فال گیری، ہر قسم کا وہ جادو جانتے ہو، اور کہا تم اس کی مشق بچپن سے تم نے کر رکھی ہے. کہا اسے استعمال کرو، شاید تو ان سے نفع پائے اور شاید غالب آئے. آگے 13ویں ورس میں لکھا ہے، تو اپنی مشورت کی کثرت سے تھک گئی، اب افلاک پیما اور منجم اور وہ جو ماں بما آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں، اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں. خداوند ان کے تانترک لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، سحر کرنے والوں کو، فال نکالنے والوں کو، ایون کے نجومیوں کو بھی. جو یہاں پر افلاک پیما ہے نا، وہ اصل میں نجومی ہیں. نجومی جن کو یہاں پر یاد رکھو اسٹرولوجر جن کو کہا جاتا ہے، اسٹرولوجر.
अजीजों, ये नजूमी हैं और ये याद रखो, उनको फिजा की चीजों का मुशाहिदा करके फाल निकाल के देते थे। तो ये गैब बीनी की मैंने कहा एक और ब्रांच है। अजीजों, खुदावन खुदा कौम बाबल को सलाह देता है कि वो अपनी सारी जादूगरी को उन मुसीबतों के खिलाफ इस्तेमाल करे जो मैं तुझ पर नाजिल करने वाला हूं। अगर वो रोक सकती हैं तो रोकें। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा उनको सख्त सजा देने का प्लान कर चुका था और उनके अफलाक पैमा लोगों को, नजूमियों को भी चैलेंज करता है। खुदावन खुदा की सजा कहते हैं आतिशदान की आरामदेह आग की तरह नहीं है। मैंने कहा खुदावन खुदा की जो सजा है आतिशदान की आरामदेह आग की मानिद नहीं, बल्कि दोज़ख की भड़कती हुई उस आग और अलाव की मानद होगी जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीजों, याद रखो 15वीं आयत 47 चैप्टर उसकी 15वीं आयत कहती है कि जब ये सजाएं और बलाएं बाबल पर आने लगेंगी तो लिखा दुनिया के सब कौमें जिनके साथ तजारत करती हैं वो हाथ पीछे खींच लेंगी और बाबल की कौम अकेली पड़ जाएगी। एक तो उनसे कोई लेन देन नहीं करेगा और दूसरा मेरी बलाएं उस कौम को मार देंगी। अजीजों, कहते हैं अफलाक पैमा, सुनो, अफलाक पैमा नंबर 1 और मुनज्जम नंबर 2, ये 2 अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं ये आसमानी अलामात हैं। याद रखो, आसमानी अलामात, अफलाक पैमा और मुनज्जम। इफलाक पैमा ये वो लोग होते थे जो आसमान को देखकर आने वाली बातों का पता बता देते थे। यीशु मसीह ने भी नहीं कहा यहूदियों फकी फरीसियों को कि जब हवा चलती है तो तुम कहते हो अब बारिश आएगी, या जब फिजा लाल पड़ती है तो तुम बोलते हो आंधी आएगी। तो कहा कि तुम आसमान को देखकर तुम पेशनगोई कर देते हो। यहां पर भी ऐसा ही है कि उस जमाने में भी लोग मौसम को देखकर, हालात को देखकर, फिजा की उन चीजों को देखकर, मैंने कहा वो लोगों को नॉलेज देते थे। इसके बाद है मुनज्जम। ये वो लोग थे जो सितारों की गर्दिश, उसका हाल ढाल जानकर लोगों को सुकून निकालते थे, लोगों को जानकारी देते थे। अजीजों, मैं ये बता रहा हूं, खुदावन ने कहा ये अगरचे आला पाए के लोग हैं तुम्हारे पास, लेकिन जो मुसीबतें मैं तुम पर भेजने वाला हूं ना, ये उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे मंत्र, तुम्हारा सहर करना, तुम्हारा नजूमियों का काम करना, तुम्हारे जादू टूने उन मुसीबतों को कभी रोक नहीं पाएंगे। अजीजों, कहते हैं उन तांत्रिक लोगों की उनकी झूठियां पेशन गोइयां तब खुलकर सामने आई जब बाबल के शहर को ले लिया गया, क्योंकि फारसी बादशाह ने बाबल पर अटैक किया था और जिसका नाम अखवीरियंस या खोरस बादशाह या दारा बादशाह, खोरस बादशाह के जमाने में अटैक किया गया, उसे फतह कर लिया गया बाबल को। और बाइबल कहती है उसके बाद जब वो मरा तो उसके बाद दारा बादशाह, फिर अखवीरियंस आए। सो याद रखिएगा कि नजूमियों का सारा पॉल खुल गया, फालगीरों का पॉल खुल गया, क्योंकि वो झूठी तसलियां अपने बादशाह को देते रहे कि फारसी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब फारसी हुकूमत ने अटैक किया तो खुदा ने खुद बाबलियों को उनके हाथ में कर दिया, क्योंकि खुदा की मर्जी ये थी कि उनको मारे, क्योंकि उसने कह दिया था कि जो बलाएं मैं तुम पर ला रहा हूं वो तुम्हारे तांत्रिक, तुम्हारे जादूगर भी उनको आने से रोक नहीं पाएंगे। सो शाये बाबल के सारे नजूमी और अफसूनगर तब हैरान और परेशान रह गए। कहते हैं कि जब उस नविश्ते को, जब जो खुदा की तरफ से उसके महल की दीवार पर लिखा गया, बाइबल कहती उसे पढ़ नहीं पाए। हालांकि बाइबल के अंदर आला पाए के जादूगर, नजूमी, फालगीर
और तरह तरह के मंत्र करने वाले थे। लेकिन जब खुदा का हाथ बेलशस्सर के खिलाफ जाहिर हुआ और उसने महल की दीवार पर एक नविश्ता लिखा, मिलने मिलने तो किलो फरसी, कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला। बाइबल कहती इस नविश्ते को कोई नहीं पढ़ सका और तब दानियल को याद किया गया। आप पढ़ोगे दानियल यहाँ पर 5वां बाब उसकी 8वीं 7वीं उसकी 8वीं वर्ष को पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ क्या लिखा है। और बादशाह ने चलाकर कहा कि नजूमियों और कसदियों और फालगिरों को हाजिर करें। बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा, जो कोई उस नविश्ते को पढ़े और उसका मतलब मुझसे बयान करे, अर्गवानी खल्लत पाएगा और उसकी गर्दन में जरीन तोक पहनाया जाएगा और वो ममलकत में तीसरे दर्जे का हाकिम होगा। 8वीं वर्ष कहती है, तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए लेकिन उस नविश्ते को ना पढ़ सके। अब बाइबल बताती है कि वहां दानियल ने इस भेद को उसके लिए पढ़ा था। तो तमाम जादूगर, तमाम फालगीर और नजूमी खुदा के इस भेद के आगे भी बेबस हो गए और फारसियों ने खुदा के प्लान के मुताबिक जब अटैक किया तो मैं कहता हूं बाबल का आला पाए का जादू भी कुछ नहीं कर पाया। अजीजों, कहते हैं कि शायद फारस की हुकूमत बाबली हुकूमत के तमाम जादूगरों, नजूमियों, फालगीरों को कत्ल करने लगी। फारसी हुकूमत ने, मैंने कहा क्योंकि फारसियों के अपने जादूगर थे, फारसी हुकूमत के अपने फालगीर और नजूमी थे, तो उन्होंने उनकी जगह बनाने के लिए बाबलियों के झूठे फालगीरों, नजूमियों और तांत्रिक लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अजीजों, काले इल्म का कारोबार करने वाले तमाम नजूमी, इफलाक पेमा और मुनज्जम, ये सभी के सभी कहते हैं उस वक्त पैसे के सौदागर थे और पैसे के लिए काम करते थे। और क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करने की गर्ज से वो झूठी पेशन गोइयां भी करते थे और उनका पोल तब खुल गया जब उनसे वो हुकूमत जाती रही। सो कहते हैं किस्मत का हाल बताना, गैब बीनी करना बाबल का बेहतरीन कारोबार था। गैब बीनी करना, जादू मंत्र करना, मैंने कहा हाल बताना किस्मत का, ये सब जो था ना, ये बाबल की हुकूमत का, मैंने कहा ये उनका बेहतरीन कारोबार था। इसके बाद अजीजों, हम पढ़ते हैं गैब बीनी की एक और अगली ब्रांच है जिसे आबी तफाउल कहा जाता है। आबी तफाउल, ये गैब बीनी की, याद रखो, चौथी ब्रांच है। हम 3 सीख चुके हैं, हम 3 ब्रांचें उसकी 3 शाखों को, गैब बीनी की 3 शाखों को सीख चुके हैं। आगे उसकी चौथी शाख है जिसको आबी तफाउल कहा जाता है। और ये याद रखो, पता है ये पानी के ऊपर शगुन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैंने कहा पानी के जरिए लोगों का फाल निकाला जाता था, पानी के जरिए से लोगों का हाल बताया जाता था। वो कैसे? पानी के अंदर तेल की, कहते हैं, एक बूंद गिराई जाती थी और याद रखो पानी की सतह पर जितनी शक्लें बन जाती थी उस तेल की बूंद के गिराने से, तो उस मखसूस और खास तरीके से उन शक्लों से वो तांत्रिक, वो जादूगर, वो गैब बीन जो थे वो लोगों का हाल बताते थे कि ये शक्ल ये जाहिर करती है, ये वाली पानी की शक्ल ये जाहिर करती है। तो अजीजों, गैब बीनी के लिए ये याद रखना, ये 4 ब्रांचेस हैं और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि उन शक्लों को गैब बीन या शगुन निकालने के लिए या फाल खोलने के लिए ये जादूगर इस्तेमाल करते थे। और ये स्टडी बताती है कि ये विचक्राफ्ट के अंदर जितनी मेन ब्रांचेस हैं ना, आगे उनके ऑफिसेज हैं। तो मेन ब्रांच एक गैब बीनी है और उसके 4 ऑफिसेज हमने देखे।
और 5वां ऑफिस जो है वो खुदा के फजल से इसका कल देखेंगे। और आज अगले पार्ट में, मेरा मतलब है कि इसके अगले पार्ट में हम उसको सीखेंगे। और आज मैं यहाँ तक इसे क्लोज करता हूँ और मेरा ईमान है कि हम विचक्राफ्ट पर जो कुछ सीख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू बाइबल सही है। और बाइबल इन चीजों को हमें सिखाती है कि ये चीजें गुजरे जमाने में होती रही हैं और ये आज के जमाने में भी उनसे मिलती जुलती चीजें आज भी मौजूद हैं। क्योंकि जादू टूना या विचक्राफ्ट या मंत्र वो एक किस्म का नहीं है, उसके कई मेन ब्रांचेस और आगे उसके छोटे ऑफिसेस हैं जो सब मिलकर उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि खुदा इन चीजों के खिलाफ है और वो चाहता है कि मेरे लोगों के अंदर तराफीम ना हो, तरह तरह के पुतले ना हो। और खुदावन चाहता है कि उनके अंदर, बाइबल कहती है ये जो हमने पढ़ा है ये वाला अभी तफाउल जो पानी से शगुन निकालना है, ये उसके लोगों के अंदर ना हो। इल्म नजूम खुदा चाहता है कि वो उनके अंदर ना हो। तलिस्म हजरात जो मुर्दों के जरिए हाल दरियाफ्त करते हैं, खुदा इन चीजों के अजीजों खिलाफ है। और मैं भी चाहता हूं कि आप बाइबल की सच्चाई को पूरे तौर से फॉलो करिए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।